चलो, आवाज आ रही है? वीडियो क्लियर है? जी जी जी। हाँ हाँ गोपाल, आप बता, क्या बता रहा था? मैं कह रहा था तीनों में एक एक चैप्टर आ रहे थे, वो अपन ने जो कर लिए थे सब। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर भी आ रहे थे तीनों में? हाँ। नहीं, वो उसमें उसमें चल अच्छा है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आ रहा था। और उसमें लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन आ रहा था। अच्छा, हाँ पहला चैप्टर आ जाता तो मेरे ख्याल से तूने तो वो वाला किया नहीं था, है ना? हाँ चल हाँ। ठीक है फिर। चलो ठीक है, अच्छा है। और भी ना, कभी ऐसा लगे कि ये वाला चैप्टर आ रहा है, पहले पढ़ा था याद नहीं आ रहा, तो यूट्यूब पे सारी रिकॉर्डिंग्स है ना, वैसी की वैसी पढ़ी है, जी उनको 2x 3x स्पीड पे देखना हो, देखते रहना। ठीक है। जी हाँ अच्छा रहेगा वो यूट्यूब पे, वो वैसा का वैसा रिवाइज हो जाएगा, जैसा पहली बार पढ़ा था ना, तो बहुत अच्छी चीज होती है वो, कि वैसा का वैसे रिवाइज हो जाए। जी क्योंकि पहली बार जब पढ़ते हैं किसी भी चीज को, तो वो बहुत ही अच्छे से इम्प्रिंट हो जाती है दिमाग के अंदर, एक फोटोग्राफिक मेमोरी टाइप अच्छे से बन जाती है उसकी। हाँ, दूसरी बार उसी तरह से देखते हैं जब उसी चीज को, तो बहुत अच्छे से याद रहती है। चल ठीक है भाई। उसने अच्छा फोटो भेज दी तूने नाम ने? जी भेज दी। हम्म, अच्छा हाँ, भेज दी, ठीक है। हाँ ये देखो, बडिंग करके है ना एक। चलो ठीक है। उन्हें वो फालतू में ही लिख दिया बडिंग के अंदर। वो ये बडिंग के अंदर आएगा, वो जो उन्हें ईस्ट का लिखा है ना, थोड़ा सा पार्ट मल्टीपल फिजन के बाद। देखा तुमने? ये देखो, दिखाता हूँ मैं, ये मल्टीपल फिजन वाली जो लाइन अंडरलाइन की है तुमने, उसके बाद देखो एक लाइन लिखी, ईस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर एज वी सॉ इन एक्टिविटी 8.1। तो ये जो है, ये बडिंग के अंदर आ जाएगा, तो इस लाइन की मत चिंता करो अभी। चलो ठीक है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ, कर लो अभी से ये चीज याद रखना, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है ये सेक्सुअल वाले में, कि एग्जाम्पल याद होने चाहिए। वो पूछेंगे कि अमीबा किससे करता है, वो पूछेंगे लेशमैनिया किससे रिप्रोड्यूस करता है। ये तो पता है, ये सेक्सुअल से करता है। और कौन सा वाला मतलब मोड रहता है, तो अपन को याद रखना पड़ेगा, हाँ बाइनरी फिजन से करता था वो। क्योंकि अभी एक एक करके बहुत सारे आते जाएंगे, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक काम कर लो। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया पहले, बताओ। जी चलो, तो एक काम कर लो। ये इसी वाले पेज के, ये मल्टीपल फिजन था जिस पेज पे, इसी पेज के एकदम टॉप पे, ज्यादा जगह मत लेना, छोटा सा ही लिखना, क्योंकि और भी लिखने पड़ेंगे अपन को। ऐसे करके लिखो फिजन। इसमें पहला लिखो अमीबा, दूसरा लिखो लेशमैनिया, तीसरा लिखो अपना ये क्या, पैरामीशियम। ठीक है। अमीबा का नीचे लिख लो ब्रैकेट में, एनी प्लेन, किसी भी प्लेन के अलोंग कर लेते हैं ना। लेशमैनिया का लिख दो लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडिनल। और पैरामीशियम का लिख दो ट्रांसवर्स, है ना। और इन तीनों में चाहो तो ब्रैकेट लगा के ये भी लिख दो यहाँ नीचे, कि ये कौन सा है, बाइनरी है ना। उसके बाद चौथा यहाँ पे लिख देना अपना प्लाज्मोडियम। और उसके नीचे ब्रैकेट लगा के, या ऐसा ब्रैकेट बना के, जैसे भी करके लिखना है तुम्हें, लिख देना मल्टीपल। ये काम कर लो पहले, पेज के एकदम टॉप पे, ज्यादा जगह मत लेना है ना अपन को। वैसे हो सकता है नीचे भी जगह मिल जाएगी मेरे ख्याल से, तो पेज के नीचे। पर ऐसा हर एक का बनाएंगे अपन। जैसे फिजन कंप्लीट हो गया फिलहाल, फिजन का अपन ने समझ लिया, फिजन में तो कुछ था भी नहीं कॉम्प्लिकेटेड, फटाफट हो गया। समझ पाए? जी हाँ। चलो बढ़िया, तो ये फिजन जो है किसमें होता है? अमीबा में किसी प्लेन में हो सकता है, लेशमैनिया में लॉन्गिट्यूडनल, पैरामीशियम में ट्रांसफर्स होता है बाइनरी, और प्लाज्मोडियम जो है मल्टी। ठीक है। अच्छा, ये मेरे को बताओ जरा कि लेशमैनिया जो था वो कौन सी डिसीज कराता था? काला हजार। हजार। हाँ। और प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम वो क्या कहते रीले। हैं, पैरासाइट्स और बहुत बढ़िया, हाँ मलेरिया पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है बढ़िया, मलेरिया कराता है। चलो ठीक है, आओ जरा, अगले पेज पे आ गया हूँ मैं, रीजनरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्टिविटी, रहने दो एक्टिविटी। हाँ अच्छा छोड़ो, स्टार्ट करते हैं पढ़ना पर। एक्टिविटी के बाद से पढ़ रहा हूँ, स्टार्ट कर दूं? जी अरे, चलो आवाज आ रही है ना तीनों के लिए? जी ठीक है।
ओके चलो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म, ठीक है भाई, ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं अब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो रहते थे जैसे ये तो बड़े इजीली बाइनरी फिजन या देखो मल्टीपल फिजन भी था, उससे ही कर लिया था इनने तो। पर अब इस तरह के भी तो कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे जो इतने डेवलप नहीं हुए, हाँ, पर मल्टी सेलुलर बन चुके हैं। यानी इसका एक एग्जांपल होता है स्पायरोगायरा। नाम सुना है क्या पहले कभी? जी सुना है। हाँ, पॉन्ड में मिलता है, उसमें जहाँ पे थोड़ा पानी हल्का सा खराब होने लगता है, जैसे उधर मिल जाएगा कहीं भी। पॉन्ड वाटर जो रहता है ना तालाब में, या फिर वो अपना पॉन्ड को क्या बोलते हैं, और जैसे गड्ढे में मिल जाएगा, गड्ढे के पानी, कुएं में आराम से मिल जाएगा, उस तरह के पानी में मिलता है ये इस तरह का कुछ दिखता है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो, ये होता है स्पायरोगायरा। अब ये क्या है स्पायरोगायरा में, ये एक फिलामेंट की तरह है, दिख रहा है, ये एक सेल है, समझ रहे हो, ये एक 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 सेल है बहुत सारे, और ये सेल सारे किस तरह से अरेंज्ड है, एक लाइन में अरेंज्ड है। तो ये स्पायरोगायरा कैसा है, एक फिलामेंट की तरह है। बात समझ पाए क्या? जी हाँ भाई, तो स्पायरोगायरा में क्या हो रहा है कि इस तरह का अरेंजमेंट है। अब सेल जो है वो इतना एडवांस है नहीं, है ना, इतना एडवांस नहीं है कि भाई वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाए, है ना। हालांकि थोड़ा बहुत होता है इसमें भी सेक्सुअल, बट ठीक है, बहुत जो कम केसेस में होता है, ज्यादातर एसेक्सुअल ही होता है। एसेक्सुअल किस तरह से करता है ये? एसेक्सुअल में अब इसको मतलब सोच के देखो ना, इसको अपन बाइनरी फिजन से नहीं डिवाइड कर सकते क्योंकि ये बहुत लंबा होगा, समझ रहे हो बात को, बहुत ही लंबा इसमें वो रहेगा फिलामेंट की तरह। तो बाइनरी फिजन से करने में बहुत एनर्जी लगेगी, हर एक सेल को ऐसे ऐसे तोड़ना पड़ेगा। तो ये ना बड़ा एक सिंपल तरीका यूज करता है। ये क्या करता है, अपने सेल में से कोई सा भी बीच में से डिवाइड कर लेता है खुद को। तो अब क्या हो गया, दो हिस्से हो गए। अब ये दो हिस्से अलग होने के बाद इंडिविजुअली खुद ग्रो कर लेते हैं, ऐसा कुछ था। इसके बाद से ये ग्रो खुद कर लेगा, और इसके यहाँ पे बॉक्सेस बन जाएंगे, है ना। और इस साइड जो है, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ भी ये खुद ग्रो और करता जाएगा लंबा। तो ये इस साइड फिर और खुद ग्रो कर लेगा, ये वाला भी जो टूटा है इस साइड से, ये भी खुद से और ग्रो कर लेगा। बोलो, थोड़ी कहानी समझ में आई क्या? जी बस इसको ही बोलते हैं रीजनरेशन। देखो वापस से जनरेट कर लिया इसने स्पायरोगायरा। चल बढ़िया। तो स्पायरोगायरा में क्या होगा, रीजनरेशन होता है, यानी वो खुद को तोड़ लेता है और वो ऐसे इस तरह से प्रोपोगेट करता है। फिर टूटे हुए जो टुकड़े हैं वो फिर ग्रो कर लेते हैं, जिस डायरेक्शन में टूटे वहां से उस डायरेक्शन में ग्रो कर लेते हैं वो। पीछे तो है इसका, ये बहुत लंबा चलता है ऐसे, दोनों साइड पे बड़ा लंबा सा चलता रहता है। तो वो बाइनरी फिजन से दो हिस्से करे, वो बहुत टाइम लगेगा, बहुत एनर्जी लगेगी। इरादर क्या करता है, बीच से तोड़ लेता है और फिर जो टूटे हुए हिस्से ये ग्रो करने लगते हैं और ज्यादा। बोल रहे हैं हम, बात समझ में आई क्या? जी आ गई। गोपाल निकल गया शायद, चलो एक सेकंड में गोपाल को भी देखता हूँ। गोपाल आवाज आ रही है? जी चलो ठीक है, ठीक है भाई। तो इसका गोपाल यहाँ तक समझ लिया था ना अच्छे से? जी हाँ, क्या करेगा स्पाइरो वगैरह, खुद को बीच से तोड़ लेगा, जो टूटे हुए टुकड़े हैं वो फिर दोनों साइड ग्रो करने लगेंगे। तो ये क्या हो जाता है, रीजनरेशन। ये भी बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। अच्छा मैं रीड कर लेता हूँ अब, है ना, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, और भी चीजें ऐड कर दूंगा मैं चाहूँ। रीजनरेशन से रीड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो मल्टीसेलुलर तो है ना, सेल तो एक से ज्यादा है। तो मल्टी सेलुलर है तो वो फिजन नहीं कर सकते, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, उसमें बहुत एनर्जी लग जाएगी। हर एक सेल को दो में डिवाइड करना, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये लोग क्या करेंगे, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स कैन स्टिल वर्क। तो वो उनका क्या है, मतलब मल्टी सेलुलर है, पर उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइज, वो बॉडी डिजाइन जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। उनका जो हर एक सेल जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उनके सेल बहुत वो है, मतलब सिंपल प्रिमिटिव टाइप के ही हैं। पर उनके बॉडी डिजाइन कैसी हो गई है, मल्टी सेलुलर हो गई, क्योंकि कुछ सेल जो है वो साथ में आ गए, बस इतना ही।
ह्यूमंस में जैसे हर एक सेल का डिजाइन ही अलग है, अपना मसल का सेल अलग होगा, है ना, अपना न्यूरॉन अलग तरह से दिखता है, सारे सेल अलग तरह से दिखते हैं, अलग तरह से काम करते हैं, और वहां पे सारे सेल एक जैसे ही दिखते हैं और बड़े प्रिमिटिव टाइप के हैं, पर बस वो साथ में आ गए इसलिए मल्टी सेलुलर नाम कहला गया इसका। है नहीं वो एक्चुअल में मल्टी सेलुलर ज्यादा, वो उसका जो अरेंजमेंट है वो बहुत सिंपल सा है, तो इसलिए वो सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क, तो अभी भी काम तो चल सकता है इन मेथड से ही, एसेक्सुअल मेथड से ही। तो स्पायरोगायरा फॉर एग्जांपल simply breaks up into smaller pieces upon maturation. These pieces or fragments grow into new individual. Can we work out the reason for the ठीक है छोड़ो, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि ये कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, कुछ स्मॉल फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है। तो ये पेरेंट था, है ना, पेरेंट स्पायरोगायरा था, और ये क्या है, डॉटर स्पायरोगायरा है, दो डॉटर स्पायरोगायरा है। बात क्लियर हो गई ना दोनों को? जी हो हाँ देखो, बड़ा सिंपल पार्ट आ गया चैप्टर का, है ना, एसेक्सुअल बहुत आराम से चल जाएगा, इजीली समझ में भी आ जाता है। ठीक है भाई, तो क्या हो रहा है अब, अगले पैराग्राफ पे आ गया हूं मैं। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो अब अपन ऐसा नहीं कर सकते कि दो में टूट जाए, दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। द रीजन इज दैट मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल। हाँ, तो स्पायरोगायरा में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं मतलब स्पायरोगायरा में क्या फीचर है कि भाई ये जो सेल है ना, ये रैंडमली बस अरेंज्ड है, बस सारे सेल जो है उनको बोल दिया एक लाइन में खड़े हो जाओ, और कुछ नहीं हुआ, और कोई उनका स्पेशल पर्पस, कोई रोल नहीं है। जैसे ह्यूमंस में क्या हो गया कि हर एक सेल का अपना एक काम होता है ना, कि मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कोई सेल है तो उसका काम होगा कि खाने को पचाने का और एब्जॉर्ब करने का। मसल जो है उसका कोई सेल है तो उसका काम होगा कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहो, मसल मूव करने में हेल्प करो। और जो जैसे नर्व का कोई सेल है, न्यूरॉन है जैसे, तो उसका काम होगा कि भाई इंपल्स कंडक्शन करो, बिजली का कंडक्शन करो, है ना, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाओ या ब्रेन से लेके जाओ सिग्नल। तो ये सब काम अलग अलग बढ़ चुके हैं हर एक सेल में। पर ये क्या है, स्पायरोगायरा एक रैंडम कलेक्शन है सेल का। तो स्पेशलाइज्ड सेल आर अरेंज्ड एज टिश्यूज एंड टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स which have which then have to be placed at definite positions in the body. In such a carefully organized situation, cell by cell division would be impractical. वुड बी इम्प्रैक्टिकल, यहीं पे खत्म हो गई लाइन। हाँ, तो वो क्या बोल रहे हैं कि हर एक सेल जो है वो अपना काम है उसका, मतलब मैंने वही जो भी एक्सप्लेन किया अभी वही बोला हमने। तो इसलिए क्या होगा कि हर एक सेल को अपन दो में डिवाइड कर दें, ये काम कर ही नहीं सकता कभी। बात समझ में आ रही है ना दोनों को? जी आ जी हाँ, तो इसलिए वो इम्प्रैक्टिकल होगा ह्यूमंस में ये काम करना। चलो ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयरफॉर नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। वो चीज होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उस पे अपन बाद में जाएंगे, है ना। तो वो क्या करते हैं, दो गैमीट्स बना लेते हैं, एक स्पर्म होता है एक ओवम होता है। तो ये बेसिकली एजेंट्स हैं दो। ये क्या करेंगे, ये जब मिलते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, जाइगोट, जो कि अगली जनरेशन बनाता है पूरी की पूरी। चलो ठीक है। उसके बाद बेसिक स्ट्रेटेजी, तीसरे पैराग्राफ पे आ गया हूं मैं। अब बेसिक स्ट्रेटेजी यूज्ड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज दैट डिफरेंट सेल टाइप परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। हर एक सेल टाइप क्या कर रहा है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। Following this general pattern, reproduction in such organism is also the function of a specific pattern. हाँ नहीं, also the function of a also the pattern, अरे यार, हाँ, also the function of a specific cell type. How is reproduction to be achieved from a single cell type if the organism itself consists of many cell types? मैं पढ़ के पूरा समझाऊंगा फिर। The answer is that there must be a single cell type in the organism that is capable of growing, proliferating and making other cell types under right circumstances. ठीक है, यहां तक पूरा फॉलो कर पाए थे मेरे को? जी जी देखो अब वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, जैसे कि मल्टी सेलुलर बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है, जो कि उसमें हर एक जो काम है उसके लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम रहता है ऑर्गन्स का। जैसे डाइजेशन का काम डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, नर्वस सिस्टम रहता है पूरा उसका काम करने के लिए, अपना कंडक्शन का, बॉडी मूवमेंट्स के लिए पूरा मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, हर चीज के लिए सिस्टम है पूरे। तो ऐसे रिप्रोडक्शन के लिए क्या होगा, एक सिस्टम होगा। तो एक ऐसा सेल टाइप रहेगा रिप्रोडक्शन के लिए जो जिसका काम ही ये होगा बस, है ना, कि जिसको गैमीट्स बोलते हैं एक्चुअली, है ना। तो ये काम क्या करेगा, ये सिर्फ रिप्रोडक्शन का ही काम करेगा, ये दूसरे गैमीट के साथ फ्यूज करेगा और जाइगोट बनाएगा। एकदम ही स्पेशल टाइप का, अलग ही टाइप का सेल होगा जिसका काम ही, सोल पर्पज ही होगा कि रिप्रोडक्शन करना है। बात समझ में आ पाई ना? जी आ गए जी हाँ, तो इन्हें पता नहीं, ये थोड़ा टॉपिक से हट गया एक्चुअली। ये रीजनरेशन समझा रहे थे, फिर पता नहीं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ गए, है ना। तो ये टॉपिक से थोड़ा डेविएट हो गया एक्चुअली बस।
ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये सब आ जाएगा। उनने बस बेसिकली समरी टाइप दे दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ पे, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो एक काम तो कर लो फिर भी तुम, ये काम कर लो, पेज के टॉप पे ये चीज लिख लो, रीजनरेशन। एक एग्जांपल देखा इसमें तो अपन ने, रीजनरेशन। बोलो नाम क्या है एग्जांपल का? स्पायरोग्योरा। बहुत बढ़िया, स्पायरो गायरा, ये है अपना एग्जांपल। ये तो फ्रेगमेंटेशन दिया है इसमें बुक में। क्या क्या वापस बताओ। इस बुक में इसकी हेडिंग फ्रेगमेंटेशन दी है। अच्छा अच्छा, अरे यार मैं उसको रीजनरेशन पढ़ रहा था नीचे से। नहीं नहीं, हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, फ्रेगमेंटेशन ही होता है ये तो। चलो, ये फ्रैगमेंटेशन था जो मैं अभी तक समझा रहा था। फ्रैगमेंटेशन का ही अपने पास एक एग्जांपल है जो कि स्पायरोगैरा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? बीच में कंफ्यूज हो गया था मैं, जी फ्रैगमेंटेशन ही है जो मैं अभी तक समझा रहा था। हाँ, ये फ्रैगमेंटेशन के अंदर ही था ये सब। पता नहीं मैंने रीजनरेशन पढ़ लिया था उसको। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन इसका एग्जांपल है स्पायरोगैरा। दो फ्रैगमेंट्स में टूट रहा है ना, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको? फ्रैगमेंटेशन। असल में अभी तुम्हें समझ में आएगा, रीजनरेशन भी काफी सिमिलर है इसके, है ना? उसमें भी एक्चुअली फ्रैगमेंटेशन रीजनरेशन बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है, अपन कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, टॉप पे ये चीज लिख लो, फ्रैगमेंटेशन, एरो लगा के स्पायरोगैरा। एक ही एग्जांपल था, वहां पे क्या थे? 4 एग्जांपल थे फिजन में, यहाँ पे एक ही एग्जांपल है फ्रैगमेंटेशन का, स्पायरोगैरा। फ्रैगमेंटेशन क्यों बोला? क्योंकि एक बड़ा जो है पेरेंट स्पायरोगैरा, वो क्या करेगा? 2 फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगा, वो फ्रैगमेंट अपने आप फिर ग्रो करने लगेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, रीजनरेशन स्टार्ट कर दूं क्या? जी चलो ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? जी निकाल ले लीजिए। चलो भाई, तो अब देखो रीजनरेशन में क्या होने वाला है। हाँ, रीजनरेशन क्या होने वाला है, देखो नाम से ही काफी समझ में आ रहा है। रीजनरेशन यानी वापस से वो जनरेट करने वाला है कोई चीज, है ना? वापस से जनरेट होने वाली है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में क्या होगा कि कोई अगर बॉडी का हिस्सा टूट गया, कोई बॉडी का हिस्सा हटा दिया या चला गया कहीं, तो वो वापस से उसको जनरेट कर लेगा। तो ये ना असल में बोलते हैं ये जो रिप्रोडक्शन का सही तरीका है नहीं, क्योंकि भाई आप किसी के काटने का इंतजार कर रहे हो रिप्रोड्यूस करने के लिए। थोड़ी बात समझ में आई? आपको अगर काटा जाएगा, जैसे प्लनेरिया का एग्जांपल है वहां पे बड़ा अच्छा, देखो मैं दिखाता हूँ। पेज नंबर, देखो एक सेकेंड, हाँ पेज नंबर 131 पे आओ। पेज आ नंबर गए। 131 पे आओ और टॉप वाला डायग्राम देखो। टॉप वाला डायग्राम देखो, वहां पे एक इल्ली टाइप का डायग्राम दिख रहा होगा तुम्हें। उसको क्या किया गया है, उस अपन ने, उसका नाम है प्लनेरिया। देखो उनने वो नीचे लिखा है कैप्शन में भी, रीजनरेशन इन प्लनेरिया। देख पाया? जी जी हाँ, तो अब देखो इसको देखते हैं अपन। इनने क्या किया, उस प्लनेरिया को लिया और काट दिया, 3 हिस्सों में काट दिया। अब क्या होगा, ये प्लनेरिया जो है, हर हिस्सा जो रहता है इसका, वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेता है। यानी इसके हर एक हिस्से में इतनी ताकत रहती है, इतनी उसमें पोटेंशियल रहता है कि वो पूरी बॉडी बना सकता है। यानी अब देखो उसका सिर जो काटा, तो वो सिर से पूरी बॉडी बन गई उसकी। उसके बीच का हिस्सा जो था, उसने उसकी पूरी बॉडी बना ली। उसकी पूंछ जो थी, उसने उसकी पूरी बॉडी बना ली। ये बात समझ पाए तीनों? जी देखिए। जी तो अभी क्या हुआ, एक प्लनेरिया से कितने प्लनेरिया बन गए? 3 प्लनेरिया बन गए। रिप्रोडक्शन तो हो गया ना, 3 नई प्रोजेनी आ गई है, 3 नए ऑफस्प्रिंग बन गए। तो रिप्रोडक्शन तो कहेंगे इसको, पर ये सही तरीका रिप्रोडक्शन नहीं है। क्योंकि सोचो ना, अगर प्लनेरिया को काटा ही नहीं जाता, अगर कोई, ये तो मैंने क्या किया, काटा 3 हिस्सों में, तब वो बना 3। पर अगर इस प्लनेरिया को मैं काटता ही नहीं, तो ये हो पाता कि नहीं हो पाता कभी? नहीं हो। तो ये चीज हो ही नहीं पाती, है ना? तो ये चीज हो ही नहीं पाती। तो ये समझना जरूरी कि इसलिए इसको रीजनरेशन को सही तरह का रिप्रोडक्शन नहीं कहते। जी इसको असल में एसेक्सुअल मोड में, इसको, हाँ, इसको एसेक्सुअल मोड में काउंट करना मुश्किल है, क्योंकि बाकी सब तो लेजिबल तरीके हैं, क्योंकि फॉलो भी किए जाते हैं। पर बाकी जो है अपने, ये जो रीजनरेशन जो है, इसको मानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सही तरीका है नहीं रिप्रोडक्शन का। अपन जो है काटेंगे तब जाके वो रिप्रोड्यूस करेगा। और इसलिए प्लेनेरिया जो है ना, उसके पास एक अलग तरीके होते हैं रिप्रोड्यूस करने के। उसका सेक्सुअल तरीका जो भी होगा रिप्रोड्यूस करने का, उस तरह से करता है। इसलिए वो रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है जरूर इसमें, कि अगर काटोगे तो वो नया ग्रो कर लेगा। पर ये रीजनरेशन पे जो है वो नहीं होता,
मतलब रीजनरेशन इसका तरीका नहीं है रिप्रोडक्शन का, असली तरीका कुछ और है इसका, रीजनरेशन भी होता है इसमें, ऐसी वाली बात है। बोलो समझ पाए क्या थोड़ा? जी जी अच्छा, अब तुम सोच सकते हो फिर फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है ना? क्योंकि फ्रैगमेंटेशन में भी तो यही हो रहा था कि 2 टुकड़ों में टूटा और फिर पूरा का पूरा पेरेंट बन जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्रैगमेंटेशन वो ऑर्गेनिज्म खुद से करता है। इस बात को अच्छे से समझ लेना। फ्रैगमेंटेशन वो जो स्पाइरोगायरा था, उसने खुद से 2 हिस्सों में टूटा था। बात समझ में आ रही है ना? स्पाइरोगायरा को तोड़ा नहीं गया था। स्पाइरोगायरा जो था उसको मतलब वो खुद जो है 2 हिस्सों में टूट गया था। उसके बाद हर एक फ्रैगमेंट से 2 स्पाइरोगायरा आ गए थे। प्लेनेरिया को मैंने काटा तब जाके वो रीजनरेट हुआ। वो खुद से नहीं टूटता है, इसलिए मैं उसको फ्रैगमेंटेशन नहीं कहता हूं, मैं उसको रीजनरेशन कहता हूं। बोलो डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों में? जी जी चलो बहुत बढ़िया। तो फ्रैगमेंटेशन खुद से करते हैं, रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है, वो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होती है। चलो ठीक है, देखो मैं रीजनरेशन पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, फॉलो करते हैं ना। रीजनरेशन में क्या है? मैनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। तो यानी कि इसके बॉडी, एक बॉडी के टुकड़े से पूरी की पूरी नई बॉडी बनाई जा सकती है, पूरी की पूरी नई बॉडी ग्रो कर लेता है। स्पाइरोगायरा में भी तो एक तरह से यही हो रहा था, पर स्पाइरोगायरा वो खुद से कर रहा था, इसलिए इसको बोल दिया था फ्रेगमेंटेशन। 2 फ्रेगमेंट में टूट रहा है खुद ही। रीजनरेशन खुद से नहीं होता। उसके बाद दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मेनी पीसेस, यानी उसको काटा गया है, many of these pieces grow into separate individuals. For example, simple animals like hydra and planaria. इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। सिंपल एनिमल्स, यहां से अंडरलाइन करना चालू करो। सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लनेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो बस। कर लिया? कर लिया। चलो ठीक है। फिजिकल उसके आगे, हाँ, दिस इज नोन एज रीजनरेशन। तो ये होता है रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या था? वो खुद से टूटता है, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ओके, उसके आगे क्या है? रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल। तो जो प्लेनेरिया की बॉडी होती है ना, वो पूरी, उसके सारी सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं इस काम के लिए। उसके कोई से भी सेल को पकड़ो, पूरा का पूरी बॉडी बन सकती है उससे, इतनी पावर होती है हर एक सेल में। मतलब मैं सही बताऊं, ये 11th या 12th की बात है, पर ऐसा बोलते हैं प्लेनेरिया की जो रीजनरेशन पावर होती है मैक्सिमम होती है। रीजनरेशन पावर करके कुछ होता है, उसको टोटीपोटेंसी बोलते हैं। टोटीपोटेंसी यानी हर एक सेल की कितनी शक्ति है वो बाकी का पार्ट बना सकता है कि नहीं। जैसे अपना लिवर जो रहता है ना, ये सब ऐसे ही बता रहा हूँ थोड़े उसके लिए, मतलब थोड़ा वैसा क्रिएट करने के लिए, समझ में आया रीजनरेशन होता क्या। लिवर जो रहता है अपना, उसका 12% रीजनरेशन पावर रहती है। यानी इसका क्या मतलब है कि 12%, लिवर का 12% टुकड़ा निकालेंगे अगर, लिवर जो है, मैं ऐसा, लिवर कुछ होता था, याद आ रहा है? ऐसा कुछ दिखता था लिवर। जी जी अच्छा, ये चीज याद है क्या? ये चीज क्या होती थी लिवर के अंदर? एक सेकंड। सोचो सोचो। एक सेकंड। हाँ ठीक है, सोच लो, चलो तुम ही बताना मेरे को। देखो, देख के भी बोल सकते हो, ट्राई करो बुक में उधर। हाँ बहुत बढ़िया, गॉल ब्लैडर बोलते थे इसको। ठीक है, अगर नहीं भी याद आ रही थी दूसरे वाले को तो मत चिंता करो। क्या किसने आंसर दिया था? राम ने? जी हाँ गोपाल, मत चिंता कर, है ना, वो रिवाइज करेगा तो याद आ जाएगी तेरे को भी। चलो आ जाओ। तो ये जो है लिवर जो था अपना, इसमें भी ऐसी रीजनरेशन पावर होती है। यानी अगर मैं किसी के लिवर का 12% तोड़ लूं, है ना, ये लिवर है मान लो, इसका ये 12% है ना, ये 100% माने ये इसका 12%। तो ये जो 12% लिवर अगर मैं तोड़ दूं और किसी और के पेट में जाके लगा दूं, मैं किसी और इंसान के पेट में जाके लगा दूं, तो पूरा लिवर बन जाएगा। इसको बोलते हैं लिवर ट्रांसप्लांट। सुना है कभी? जी हाँ, इस तरह से किया जाता है। किडनी का भी होता है, किडनी का बड़ा पॉपुलर होता है कि किडनी बेचते हैं लोग और वो ट्रांसप्लांट हो जाती है। अपने पास किडनीज तो 2 होती है ना, तो एक बेच देते हैं लोग, तो इसलिए वो किसी और के उसमें लग जाती है। तो किडनी में इतनी रीजनरेशन पावर नहीं होती, पर लिवर में ना एक टुकड़ा चाहिए होता है बस। इसलिए अब इस इंसान के पास तो पूरा लिवर है ना, ये जो बचा हुआ पार्ट ये भी बन जाएगा। पर 12% लिवर, अगर मैं 11% लेता तो ये काम नहीं हो पाता, है ना। इससे 12% से थोड़ा भी कम हो जाएगा तो लिवर नहीं बन पाएगा पूरा।
तो ऐसे पावर रहती है रीजनरेशन की। पर प्लेनेरिया की इतनी ज्यादा रीजनरेशन पावर लेती है कि उसका एक सेल भी ले लो तो भी पूरा प्लेनेरिया बना देता है वो। इसलिए उसकी बोलते हैं कि 100% रीजनरेशन पावर रहती है। लिवर की बोलते हैं 12% रहती है, कि 12 से कम लोगे तो नहीं हो पाएगा, उसकी 100% है। बोलो समझे? जी समझ गया। जी। हाँ चलो ठीक है, ये ऐसे ही बता दिया था मैंने इंटरेस्ट के लिए थोड़ा। आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा। उसके बाद क्या है, दिस इज नोन रीजनरेशन। तो रीजनरेशन इज कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल। तो प्लेनेरिया का एक्चुअल में हर एक सेल ही स्पेशलाइज्ड होता है। दी सेल प्रोलिफरेट, प्लोरिफलेट यानी एक तरह से और सेल्स बनाते हैं वो, और सेल का बनना उसको बोलते हैं प्लोरिफलेशन हो रहा है। ग्रोथ एक तरह से समझ लो, है ना, ग्रोथ होती है प्लोरिफलेशन। तो दी सेल ग्रो यानी प्लोरिफलेट and make large number of cell. From this mass of cell, different cell undergo changes to become various cell types and tissues. These changes, अगले पेज कहाँ है? हाँ, तो these changes take place in an organized sequence referred to as development. तो ये देखो कोई ऐसी नई बात नहीं बोल रहा है यहाँ पे, ऐसा साउंड जरूर कर रहा है कि डेफिनेशन थी लिखी है कोई, पर कोई डेफिनेशन नहीं लिखी यहाँ पे। डेवलपमेंट होता क्या है कि वो हर एक सेल जो है टूटता जाता है और एक मतलब अपना काम जो है उसका मेन वो उस पे आता जाता है। बेसिकली जैसे जाइगोट बना होगा, मान लो एक स्पर्म है एक ओवम है, वो दोनों फ्यूज किए एक जाइगोट बन गया। अभी जो जाइगोट है ये क्या है, इसको पूरा का पूरा नया इंसान बनाना है। बात समझ पा रहे हो, एक सेल है जिसको पूरा इंसान बनाना है। तो ये चीज अपन देखेंगे अपन सेक्शुअल में भी, पर इसका मतलब समझना इस चीज का कि एक सेल है इसको पूरा इंसान बनाना है, तो इसको क्या करते जाना पड़ेगा, लगातार ही डिवाइड करते जाएगा, तो सेल का नंबर बढ़ता जाएगा लगातार। और अब फिर क्या होता जाएगा, सेल का नंबर जब एक अच्छे खासा अमाउंट में बढ़ चुका है तो हर एक सेल स्पेशलाइज हो जाएगा। कोई सेल जो होगा वो इसका हाथ, है ना, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे वो इसका हाथ बनाने लगेंगे, कुछ ग्रुप ऑफ सेल होंगे इसका पैर बनाने लगेंगे, कुछ इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने लगेंगे, कुछ ग्रुप ऑफ सेल होंगे इसका नर्वस सिस्टम बनाने लगेंगे। बात समझ पा रहे हो क्या? जी हाँ, तो इस चीज को ही तो बोलते हैं डेवलपमेंट, है ना। तो कोई नई चीज नहीं बोली उन्होंने, बड़ी सिंपल सी चीज बोली है कि भाई हर एक सेल जो है वो इस तरह से बहुत प्रोलिफरेट करता है, बहुत सारे सेल बनाता है और फिर जो है अपने काम पे आता जाता है, कि जो भी काम है उसका उस पे पहुंचता जाता है एक तरह से। ठीक है, तो अंडरलाइन करने लायक तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसके आगे क्या लिखा है डेवलपमेंट के आगे? हाँ, अब इस लाइन को अंडरलाइन करना, डेवलपमेंट के आगे से जो लिखा है हाउएवर करके। हाउएवर रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन, since most organism would not normally depend on being cut up to be able to reproduce। इस लाइन को अंडरलाइन करो, मतलब समझाता हूँ। मिल गई है ना दोनों को हाउएवर से? अगले पेज पे है 132 पे, जी नहीं जी सॉरी 131 पे। हाँ 131 पे, however regeneration is not the same as reproduction since most organism would not normally depend on being cut up to be able to reproduce। क्या मतलब है इसका, कि यही जो मैंने पहले बताया था कि जो वो है रीजनरेशन, उसको रिप्रोडक्शन नहीं मान सकते अपन, है ना। उसको ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि रीजनरेशन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये लाइन फॉल हो जाएगी, ये लाइन जो है फॉल्स हो जाएगी। इसको गलत लाइन कंसिडर, अगर ऐसा कभी ट्रू फॉल्स में पूछ लेना जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो रीजनरेशन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये फॉल्स है, गलत है। क्योंकि भाई रीजनरेशन एक प्रॉपर्टी है ना, एक इंसान की प्रॉपर्टी, मतलब उस सेल की प्रॉपर्टी है, वो पूरी बॉडी बना सकता है। रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है प्लानेरिया के अंदर। ये नहीं बोलूंगा कि प्लानेरिया रिप्रोड्यूस ही करता है रीजनरेशन, नहीं भाई, उसको आप काट दोगे तो नए सेल जरूर बन जाएंगे, रिप्रोडक्शन जरूर हो गया, पर वो डिपेंड थोड़ी ना करेगा इस चीज पे कि भाई कोई मेरे को कहीं से मैं कट जाऊं तो मैं नया सेल बना लूंगा पूरा। बात समझ पा रहे हो ना? जी जी। हाँ, प्लानेरिया जो है इस चीज पे डिपेंड थोड़ी ना कर सकता है कि भाई अगर कहीं से मैं एक्सीडेंटली कट हो गई मेरी बॉडी तो ही मैं रिप्रोड्यूस करूंगा, उसके बिना कर ही नहीं सकता। नहीं, उसका मेथड अलग ही है, उसका मेथड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रहता है, पर रीजनरेशन की प्रॉपर्टी भी होती है। इस बात को समझना है अपन को। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज मिस हो गई यहाँ पे कि रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में क्या डिफरेंस रहता है। तो मेरे ख्याल से अच्छा 130 वाला ही जो पेज था उसमें पहले तो ये रीजनरेशन का एग्जांपल लिख लो। दो एग्जांपल थे, प्लानेरिया और हाइड्रा, है ना। हाइड्रा में भी एकदम सेम तरह से ही होगा, तो रीजनरेशन करके लिख लो। पहला लिखो प्लानेरिया, दूसरा लिखो हाइड्रा। आज ही रात को सोने से पहले एग्जांपल जरूर रिवाइज कर लेना, यही पूछे जाते हैं बस, जी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जांपल। तो रीजनरेशन का पहला है प्लानेरिया, दूसरा हाइड्रा। हाँ राम बोल रहे कुछ? लिख लिया। ठीक है, प्लानेरिया के नीचे चाहो तो ब्रैकेट करके ये चीज लिख लो, मैक्सिमम सबसे ज्यादा रीजनरेशन की पावर होती है। मेरे ख्याल से 9th में ये चीज बताई थी हमको, तो तुम भी समझ लो ये चीज।
सबसे ज्यादा रीजनरेशन की पावर होती है प्लनेरिया में। उसका छोटा सा हिस्सा भी लोगे उसकी बॉडी का, पूरी की पूरी बॉडी बना सकता है। और ये तो अपन समझ गए कि रीजनरेशन जो है रिप्रोडक्शन के जैसा नहीं है, रिप्रोडक्शन का तरीका नहीं है रीजनरेशन। ठीक है, हाइड्रा में बताने की जरूरत नहीं है ना, हाइड्रा में भी एग्जाम वैसा का वैसा ही होगा। ऐसा कुछ दिखता है हाइड्रा, है ना, एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही देख रहा हूँ। तो इसको भी मैं यहाँ से काटूंगा जैसे, तो यहाँ से ये जो हिस्सा है ना, वो एकदम प्लेनेरिया के जैसे ही है, समझ पा रहे हो? और नीचे वाला जो हिस्सा है वो पूरा ऊपर वाला हिस्सा बना लेगा उसको। तो ये 2 हाइड्रा बन गए। थोड़ी बात समझ में आई क्या? जी। हाँ, बहुत ही रफ डायग्राम बनाया मैंने हाइड्रा का। देखो हाइड्रा का अच्छा डायग्राम एनसीईआरटी में, हाँ ये 131 पेज नंबर पे ही दिया हुआ है, जो नीचे दिया वो हाइड्रा ही है। उस पे आते हैं अभी अपन। हाइड्रा जो है, ये देखो यही जो चीज बोली थी ना उनने कि रीजनरेशन मेथड नहीं है रिप्रोडक्शन का, क्योंकि देखो हाइड्रा में दिख गई ये चीज अपन को कि हाइड्रा में रीजनरेशन भी होता है, पर वो रिप्रोडक्शन किससे कर रहा है? वो बडिंग से करता है। वही अपना अगला टॉपिक को पढ़ते हैं अभी। तो बडिंग से करता है वो रिप्रोडक्शन। बोलो, बात समझ में आई? जी। हाँ, तो उसका अगला तरीका जो है अपना अभी बडिंग, उसको देखते हैं अभी। वो करता है हाइड्रा, रीजनरेशन भी होता है उसमें, पर वो करता है किससे? बडिंग से करता है ना। इसलिए क्योंकि रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है, उस पर कोई भी रिलाई नहीं कर सकता। ऐसा कोई नहीं, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कर सकता कि कोई मेरे को आके काट देगा तो ही मैं रिप्रोड्यूस करूं। चलो ठीक है, तो बडिंग पे आते हैं अपन। इसका चाहो तो पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। इस चीज के ऊपर भी लिख लो, रीजनरेशन, प्लानेरिया और हाइड्रा। अच्छा वो हाँ, फ्रेगमेंटेशन वाली चीज बची है अभी। जी लिखिए। ठीक है, तो अभी तुम्हारी मर्जी है 131 पे लिखना है, 130 पेज नंबर पे लिखना है। अच्छा चलो 130 पे ही लिख लो मेरे ख्याल से। हाँ 130 पेज नंबर पे ही ना, नीचे साइड लिख लेना एकदम। हाँ एकदम नीचे साइड 130 पेज नंबर पे ही लिख लेना। ये देखो जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ लिखते जाना, या चलो मैं डिक्टेट ही कर देता हूँ। 130 पेज नंबर पे नीचे साइड लिख दो। हाँ एकदम नीचे साइड लिख लो। हाँ लिखते जाओ, मैं स्टार लगा के लिखते जाना, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। डिफरेंट बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन the difference between fragmentation and regeneration the difference fragmentation in and regeneration is that the difference between fragmentation and regeneration is that in fragmentation comma the difference between fragmentation and regeneration is that in fragmentation comma the organism is cut into the organism breaks into cut मत लिखना breaks into in fragmentation the organism breaks into fragments on its own the organism breaks into fragments on its own यानी खुद से ही वो ब्रेक करता है whereas in regeneration comma the organism is externally cut into pieces. In regeneration the organism is externally cut into pieces लिख देना, 2 भी मत लिखना। बोलो लिख लिया पूरा? जी लिख। हाँ मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, चेक कर लेना, है ना। जी। कुछ उल्टा मत कर देना रीजनरेशन या फ्रैगमेंटेशन का, है ना, बड़ा डेलिकेट सा डिफरेंस है, हो सकता है याद ना रहे। फ्रैगमेंटेशन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन इज दैट इन फ्रैगमेंटेशन द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू पीसेस, ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट्स बाय इट्स ओन विल, है ना, बाय इट्स ओन, इतना ही लिखा है। whereas in regeneration the organism is cut externally into pieces. बोलो लिख लिया दोनों ने? आगे बढ़ जाओ। जी जी। बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई बडिंग पे आते हैं अपन। कितना बचेगा बडिंग के बाद? वेजिटेटिव बचा है और स्पोर फॉर्मेशन। चलो कर ही लेते हैं इसको ही। बताओ एसेक्सुअल खत्म कर दूं क्या आज ही? कर दीजिए। चलो बढ़िया, आ जाओ बडिंग, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं चिंता करूं।
अच्छा, ये वेजिटेटिव में टाइम लग सकता है। अच्छा चलो ठीक है, एक दिन और लगेगा। वेजिटेटिव और स्पोर वाला जो है, वेजिटेटिव रिप्रोपगेशन और अगले पेज पे स्पोर फॉर्मेशन वाला दिख रहा होगा, है ना, वो दोनों अपन अगले दिन करेंगे, अगली क्लास में। बडिंग वाला फिलहाल कर लेते हैं जल्दी से। अभी देखो, हो सकता है अभी 1-2 दिन मेरे ख्याल से, या 2-3 दिन तक मेरे ख्याल से शायद क्लास ना लगे। ग्रुप पे जी एक्टिव रहना, मैं मैसेज डाल दिया करूंगा जब भी क्लास होगी, ठीक है। हाँ, और मैं आज सारी रिकॉर्डिंग जो भी बची थी ग्रुप पे डालना, वो भी डाल दूंगा। वैसे मैंने बता ही दिया कि तुम सीधे चैनल पे जाया करो और देख लिया करो। मैंने प्लेलिस्ट तक बना दी कि जो भी टॉपिक है उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, यानी उसका जो भी चैप्टर है, और उसमें फिर आराम से टॉपिक पे भी जा सकते हैं, क्योंकि मैंने टाइटल में भी मैं टॉपिक लिख देता हूँ लेक्चर का, जी तो वो टॉपिक भी मिल जाएगा, तो आराम से रिवाइज कर लिया करो। डेट भी लिखी रहती है, किस डेट को वो हुआ था, तो आराम से मिल जाएगा तुम्हें। तो ग्रुप पे मत चिंता करो कि वो आ रहा है लेक्चर की नहीं आ रहा, तुम सीधे चैनल पे चले जाया करो। अच्छा, एक सेकंड रुकना। बोलो भाई, आवाज आ रही है क्या अभी? जी चलो चलो ठीक है। राम, तेरे को भी आ रही है ना? जी आ रहे। चलो ठीक है, आ जाओ, बस बडिंग कर लेते हैं, उसके बाद आज का हो जाएगा, फिर अपन कर लेंगे। अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन में क्लास लगा दूंगा वापस। आ जाओ, बडिंग पे आते हैं। देखो, बडिंग एकदम सिंपल है, मैं पहले समझा ही देता हूँ थोड़ा सा। देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा दूं? जी ये चीज लिख लेना, प्लान एरिया में मैक्सिमम होती है। पहले ही में सबसे ज्यादा एग्जांपल थे फिजन वाले में ही, उसके बाद तो कम कम एग्जांपल आ रहे हैं। फ्रैगमेंटेशन का एक एग्जांपल था क्या अपना, स्पायरोगायरा। रीजनरेशन के बताओ मेरे को, कौन से 2 एग्जांपल थे? प्लेनेरिया और हाइड्रा। बहुत बढ़िया। तो बडिंग के 2 एग्जांपल है, पहले लिख देते हैं। एक है ईस्ट, है ना, ईस्ट या ईस्ट जो भी बोलना है, और दूसरा है अपना हाइड्रा। तो अब देखो, हाइड्रा उधर भी है इधर भी है, ऐसा क्यों? क्योंकि रीजनरेशन एक तरीका नहीं है रिप्रोडक्शन का। हाइड्रा में रीजनरेशन की प्रॉपर्टी जरूर होती है, पर रिप्रोडक्शन किससे करता है? बडिंग से करता है। प्लनेरिया में रीजनरेशन की प्रॉपर्टी जरूर होती है, पर रिप्रोडक्शन कैसे करता है? वो सेक्सुअल तरीके से करता है, वो अपन देखेंगे बाद में, वो भी नहीं आएगा मेरे ख्याल से।